हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सेल्स क्लासेस में आप सबको स्वागत दोस्तों। चैनल पे पहली बार करें तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना भूलें। दोस्तों, केवीएस पीआरटी का ये 2018 का प्रीवियस क्वेश्चन है शिक्षण का, जो आपके केवीएस एग्जाम, सीटेट एग्जाम, यूपी टेट एग्जाम, इन सभी प्रकार के टेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो ज्यादा देर न करते हुए सीधे चलते हम लोग क्वेश्चन की ओर। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा, ये अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के अवसर में समानता की महत्वपूर्ण बाधाएं हैं? पहला, शिक्षार्थी की आर्थिक स्थिति में अंतर। दूसरा, जेंडर असमानता, लिंग भेद। तीसरा, सर्वजनीय विद्यालय प्रणाली। चौथा, शैक्षिक संस्थानों के मानकों में अंतर। कूट है ए पहला और चौथा, बी पहला दूसरा और तीसरा, सी पहला दूसरा और चौथा, डी पहला दूसरा तीसरा और चौथा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, यानी शिक्षार्थी की आर्थिक स्थिति में अंतर, जेंडर असमानता, सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली एवं शिक्षा शैक्षिक संस्थानों के मानकों में अंतर, ये सभी जो है शिक्षा के अवसर में समानता की महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक तथा संवेगात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति का गुण नहीं है? ए, वह सामाजिक अपेक्षाएं पर खरा उतरना अपना प्रमुख लक्ष्य बनाता है। बी, वह दुश्चिंता एवं अंतर्द्वंद से अपेक्षाकृत मुक्त होता है। सी, वह संवेगात्मक तनाव की स्थिति में संयम बनाए रखने में समर्थ होता है। डी, वह विनोद प्रिय होता है तथा जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। सॉरी, बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, वह सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना अपना प्रमुख लक्ष्य बनाता है। दोस्तों, सामाजिक तथा संवेगात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना अपना प्रमुख लक्ष्य नहीं बनाता है, अपितु वह ऐसी अपेक्षाओं को अपने जीवन की अन्य प्राथमिकताओं के साथ संतुलन स्थापित कर प्राप्त करने का प्रयास भी करता है। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, समस्या समाधान के द्वारा अध्यापन में निम्न में से कौन शिक्षक की भूमिका के रूप में सामने नहीं आता है? ए, समस्या की स्थिति का निर्माण करना। बी, समस्या को समझने, परिभाषित करने तथा कहने में विद्यार्थी की सहायता करना। सी, समस्या के समुचित समाधान प्राप्त करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। डी, कक्षा में भय मुक्त वातावरण का निर्माण करना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, कक्षा में भय मुक्त वातावरण का निर्माण करना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत शिक्षा योजना यानी आईईपी निम्न में से किस विचार पर आधारित नहीं है? ए, शिक्षार्थी की वर्तमान विशेषताएं। बी, प्राप्त किए जाने वाले व्यक्तिगत लक्ष्य। सी, सहकारी अधिगम कार्यनीति का उपयोग। डी, योग्यता आधारित समूहीकरण के आधार पर विद्यार्थियों का श्रेणीकरण करना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, व्यक्तिगत शिक्षा योजना आईईपी योग्यता आधारित समूहीकरण के आधार पर विद्यार्थियों के श्रेणीकरण करने के विचार पर आधारित नहीं है। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन बच्चे की भाषा समर्थता के विकास पर विद्यालय का प्रमुख सरोकार नहीं है? ए, उच्चारण तथा साक्षरता संबंधी विषय। बी, शब्द भंडार का परिमाण बढ़ाना। सी, भाषा उपयोग तथा निर्माण की क्षमता। डी, सोचना तथा दूसरों के साथ संवाद करना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, शब्द भंडार का परिमाण बढ़ाना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए, आरंभ के प्राथमिक वर्षों अर्थात कक्षा 4 तक गणित के अधिगम हेतु किस प्रकार के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है? ए, अधिगम कठिनाइयों का निदान करना। बी, संवर्धित कार्यक्रम प्रदान करना। सी, पाठ्यक्रम क्षमताओं कौशलों का पूरा करना। डी, कक्षा अथवा विद्यालय जाने में नियमितता सुनिश्चित करना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अधिगम कठिनाइयों का निदान करना। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की सहायता से अधिगम की विधि नहीं है? ए अनुशिक्षण यानी ट्यूटोरियल, बी कवायद तथा अभ्यास सत्र यानी ड्रिल एंड प्रैक्टिस सेशन, सी प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग, डी आंकड़ों की व्याख्या करना तथा निष्कर्ष निकालना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर की सहायता से अधिगम से तात्पर्य कंप्यूटर तकनीकी की मदद से अधिगम को आकर्षक एवं गतिशील बनाना है। याद है कि प्रतिरूपण या मॉडलिंग कंप्यूटर की सहायता से अधिगम विधि नहीं है। इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन देखिए, किसी विद्यालय पाठ्यक्रम की सर्वाधिक सटीक परिभाषा है? ए पाठ्यक्रम की पूर्ण सारणी, बी विद्यार्थियों के क्रियाकलाप में वृद्धि लाने हेतु प्रयोग की जाने वाली सभी सामग्री, सी विद्यालय में संगठित अनुभवों का पूर्ण सेट, डी शिक्षार्थियों को दिए जाने वाले ज्ञान का कुल योग। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, विद्यालय में संगठित अनुभवों का पूर्ण सेट जो है यह आपका किसी विद्यालय पाठ्यक्रम की सर्वाधिक सटीक परिभाषा है। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन देखिए, बहुस्तरीय स्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है? ए विद्यार्थियों में सहयोग की मांग करना, बी कक्षा में विद्यार्थी संख्या का 30 से अधिक होना, सी विभिन्न श्रेणी वाले विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं को एक साथ पूरा करना, डी समुचित अध्यापन अधिगम सामग्री यानी TLM की व्यवस्था करना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, बहुस्तरीय स्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय इसमें है विभिन्न श्रेणी वाले विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं को एक साथ पूरा करना। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन देखिए उसने क्या करा है। एक बच्चा अपनी मनपसंद किताब लेता है, वह प्रायः चित्रों का सुराग के रूप में उपयोग कर इसकी कहानी को फिर से कहता है। वह किस प्रक्रिया चरण अव्यय को दर्शाता या दर्शाती है? ए आख्यान, बी वाक्यगत जागरूकता, सी आपातिक पठन, डी स्वानिकी। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आपातिक पठन। दोस्तों यहाँ बच्चा आपातिक पठन की प्रक्रिया का प्रदर्शन कर रहा है। आकस्मिक पठन या आपातिक पठन आकस्मिक साक्षरता शब्द से उद्धृत है। इसका अर्थ है दोस्तों बच्चों का विकास स्कूल में जाने से पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए, कोई शिक्षक बहुत प्रभावी हो सकता है यदि ए वह अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करे, बी वह शिक्षार्थियों की प्रश्न पूछने में सहायता करे, सी वह विद्यार्थियों को प्रवीणता में सहायता करे, डी उसके विद्यार्थी उच्च अंक प्राप्त करते हो। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, कोई शिक्षक बहुत प्रभावी हो सकता है यदि वह विद्यार्थियों को प्रवीणता में सहायता करे। इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखिए, सामाजिक परिपक्वता के गुण को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से निम्न प्रकार वर्णन किया जा सकता है। ए मित्रों को जीतने तथा लोगों को प्रभावित करने की योग्यता, बी उच्च स्तर का व्यक्तिगत समायोजन, सी उच्च स्तर की सामाजिक समर्थता, डी व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा प्रयोजनों का सामाजिक आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों से उच्च समन्वय। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, दोस्तों व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा प्रयोजनों का सामाजिक आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों से उच्च समन्वय, यह आपका सामाजिक परिपक्वता के गुण को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से इससे वर्णन किया जा सकता है। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखिए, नीचे दो सेट दिए गए हैं। सेट 1 में पियाजे यानी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को दर्शाया गया है और सेट 2 में संबंधित विशेषताओं को दर्शाया गया है। उत्तर हेतु सटीक कूट का चयन कीजिए। ए संवेदी प्रेरक सेंसरी मोटर, विपरीत चिंतन रिवर्सिबल थिंकिंग, बी पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस, सी मूल संक्रियात्मक अहम केंद्रवाद कंक्रीट ऑपरेशनल ईगोसेंट्रिज्म,
आकारिक संक्रियात्मक, फॉर्मल, ऑपरेशनल, डिडक्टिव थिंकिंग, पुनरावृत्ति कार्य, गहन आत्मबोध। ए, बी, सी, डी बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, यानी ए आपका, ये आपका वस्तु स्थायित्व के साथ आ जाएगा, संवेदी प्रेरक, सेंसरी मोटर। बी आपका, ये आपका थर्ड के साथ आ जाएगा, हम पूर्व संक्रियात्मक, अहम केंद्रवाद। और आपका सी जो है ये आपका फर्स्ट के साथ हो जाएगा, विपरीत चिंतन, रिवर्सिबल थिंकिंग। ठीक है, और आपका ये डी जो है ये फोर्थ के साथ आएगा। ठीक है, आकारिक संक्रियात्मक यानी फॉर्मल, ऑपरेशनल, निगमनात्मक चिंतन। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये दोस्तों 14वां क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है यानी 14th। निम्नलिखित में से कौन विकास में आनुवंशिकता के प्रभाव का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है। ए, आनुवंशिकता तय करती है कि हम कहां तक जाएंगे। बी, वह इस बात को तय करती है कि हम कहां तक जा सकते हैं। सी, वह इस बात का मुख्य निर्धारक है कि हम कहां तक जाएंगे। या डी, यह इस बात का मुख्य निर्धारक है कि हम कहां तक जा सकते हैं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, आनुवंशिकता का तात्पर्य उन लक्षणों से है जो माता पिता से उनकी संतानों में आते हैं। ठीक है दोस्तों, हम स्पष्ट रूप से अनुमान लगा सकते हैं कि विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है कि हम कितनी दूर जा सकते हैं। इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये दोस्तों 15 क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा अधिगम अंतराल की पहचान तथा इसका निराकरण किया जाता है। ए, टीम अध्यापन। बी, विमर्शपूर्ण अध्यापन। सी, उपचारी अध्यापन। डी, पुनर्अध्यापन। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, उपचारी अध्यापन। ठीक है, उपचारी अध्यापन के माध्यम से अधिगम अंतराल की पहचान तथा इसका निराकरण किया जा सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन देखिए, आपने कक्षा के गणित के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित की, इसमें अधिकांश विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हो पाए। आपको दूसरी परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना तथा परीक्षा लेनी है। आप कौन सी परीक्षा लेना पसंद करेंगे। ए, संकलनात्मक परीक्षण। बी, प्रवीणता परीक्षण। सी, नैदानिक परीक्षण। या डी, रचनात्मक परीक्षण। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, नैदानिक परीक्षण। दोस्तों एक नैदानिक परीक्षण एक व्यक्ति की कमजोरियों और अध्ययन के एक निश्चित पाठ्यक्रम में शक्तियों को प्रकट करने में सहायता करता है। यह सतत या आवर्ती अधिगम की कठिनाइयों से संबंधित है जो कि प्रारंभिक मूल्यांकन द्वारा अनसुलझी रह जाती है। दोस्तों नैदानिक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य अधिगम की समस्याओं के कारणों को निर्धारित करना और उपचारात्मक कार्यवाही के लिए एक योजना तैयार करने के साथ साथ उसका रिजल्ट हासिल करना। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। प्रतीकात्मक उद्दीपन के प्रति संवेगी अनुक्रिया निम्न में से किसका परिणाम है। ए, परिपक्वता। बी, अधिगम। सी, समायोजन। डी, वर्धित इंद्रिय बोध। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अधिगम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन देखिए, सामान्यीकृत विचार तथा विशेषताएं जो एक पुरुष तथा महिला में होनी चाहिए निम्न में से क्या है। ए, जेंडर भूमिका। बी, जेंडर समानता। सी, जेंडर असमानता। डी, जेंडर रूढ़ धारणा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, जेंडर रूढ़ धारणा। दोस्तों जेंडर रूढ़ धारणा या लैंगिक स्टीरियोटाइप पुरुषों और महिलाओं की व्यक्तिगत विशेषताओं और लक्षणों के बारे में एक अनुचित विचार है। दोस्तों यह उन सामान्यीकृत दृष्टिकोण या विशेषताओं को संदर्भित करता है जो महिलाओं और पुरुषों के पास होनी चाहिए। इसके लिए दोस्तों यह लैंगिक समानता प्राप्त करने में
एक बाधा है। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन देखिए, किसी विद्यार्थी की अनुचित अनुक्रिया को निपटाने का उत्तम तरीका है। ए, विद्यार्थियों को पुनः विषय वस्तु के बारे में विस्तार से समझाना। बी, विद्यार्थियों को यह बताना कि उसका उत्तर गलत है। सी, दूसरे विद्यार्थी से सही उत्तर बताने के लिए कहना। डी, व्याख्या करना तथा उत्तर देने के लिए दूसरा अवसर। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दूसरा अवसर आपका यहां पे प्रदान करना होगा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, किसी विद्यार्थी की अनुचित अनुक्रिया को निपटाने का उत्तम तरीका है व्याख्या करना तथा उत्तर देने के लिए दूसरा अवसर प्रदान करना। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों ये इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। सूक्ष्म अध्यापन यानी माइक्रो टीचिंग एक तकनीकी है जिसका उपयोग किया जाता है। ए, कम संख्या वाली कक्षाओं के अध्यापन हेतु। बी, अनुरूपित स्थिति में अध्यापन हेतु। सी, विशिष्ट अध्यापन कौशल में शिक्षक की तैयारी हेतु। या डी, कठिन अवधारणाओं का अध्यापन हेतु। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, विशिष्ट अध्यापन कौशल में शिक्षक की तैयारी हेतु। दोस्तों सूक्ष्म अध्यापन एक तकनीकी है जिसका उपयोग विशिष्ट अध्यापन कौशल में शिक्षक की तैयारी हेतु किया जाता है। दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक समय के शिक्षण अनुभव को प्रेरित करता है। इस शिक्षण सत्र में एक छात्र, शिक्षक, कक्षा प्रशिक्षक एवं अन्य सहपाठियों का एक समूह इसमें शामिल होता है। इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए एवं आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।